हाँ, कल पढ़ रहे थे अपन किसके बारे में? कल अपन पढ़ रहे थे कूलाम्ब्स लॉ के बारे में, है ना। कूलाम्ब्स लॉ में काफी सारे सवाल किए थे अपन ने, स्टार्टिंग की थी। एक किया था अपन लास्ट टाइम पे, मिनिमम फोर्स कितना होगा दो के बीच में, मिनिमम फोर्स कितना होगा वो अपन ने शुरुआत किया था। अब इससे आगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल करते हैं। मैंने एक स्क्वायर वाला सवाल करवाया था, एक ट्राइंगल का सवाल कराया था कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये चीजें अपन ने शुरुआत में की थी। और देखते जब बड़ा कुछ सवाल आते जाएंगे हमारे पास, जैसे मान लो थोड़ा सा लेवल का सवाल करा रहा हूं मैंने कहा कि सर मेरे पास ये हमारे पास कोई यहाँ कोई चार्ज रखा है 1 कूलाम, यहाँ कितना रखा 1 कूलाम, और कह दिया कि 1 मीटर पे रख दिया 1 कूलाम, अगेन 2 मीटर पे रख दिया 8 कूलाम, 3 मीटर पे रख दिया 27 कूलाम। ऐसे रखते 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 कहाँ तक रख दिया, मान लो 10 मीटर तक रख दिया। कितना ना रखूंगा 10 मीटर पे 1000 कूलाम। आपसे पूछा गया कि साहब इस 1 कूलाम पर लगने वाला नेट फोर्स बताओ। किस पे बेटा? 1 कूलाम पे, विच इज एट द ओरिजिन। तो इसके कारण से कितना फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इसके कारण से। क्या इधर की तरफ लगेगा? क्या इसके कारण से भी इधर लगेगा? क्या इसके कारण से भी? सबके कारण से इधर लगेगा, सारे ऐड हो जाएंगे यार। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहां पर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। हमने कहा नेट फोर्स इज इक्वल टू, देख इन दोनों के लिए लिखूंगा k इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, देन प्लस k इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस k इंटू 1 इंटू 27 अपॉन 3 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने टर्म हो जाएंगे बेटा? 10 टर्म हो जाएंगे। और सुनो, 2 स्क्वायर से कट गया 2 आया, क्या ये कट गया 3 आया, ऐसे लास्ट में कितना आएगा? अरे 10,000 अपॉन 10 का स्क्वायर। सो इट बिकम्स, के कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 10 तक। कहां तक आ गया हमारे पास? 10 तक आ गया। बोल क्लियर हुआ ये चीज? हमने कहा इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? ये एपी। क्या बताया था मैंने? एपी। एपी लगाने का तरीका n/2 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितना आया? 9 इंटू ये कितना बचा? 11 और 5 कितना हो गया? 55। ये कितना आ गया भाई? 55। क्या समझ आया? समझ आया? अरे नहीं आया यार। अरे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे डी मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 ही तो है ना हमारा, इसलिए दिखाई नहीं दिया आप लोगों को। आ गया समझ में? और देखो आगे, और देखो सवाल। देखो कुछ इस तरह के सवाल हमारे पास। हमने कहा साहब हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे, इसका मास m है और इस पे चार्ज है हमारा वो q1 है मान लो, और एक दूसरा स्ट्रिंग था सेम लेंथ का, इस पे मास m है और चार्ज q2 है। मान लिया ये m1 है, मान लिया ये m2 है। क्या दोनों सेम नेचर के दिख रहे हैं आपको? अगर सेम नेचर के हैं, क्या दोनों में रिपल्सन होना चाहिए? दोनों में रिपल्सन, तो दूर दूर हो गए। इसका लेंथ मान लो l है, और यहां से हमने कह दिया ये एंगल बना θ1 और ये एंगल बना θ2। कहां से बना? ये इस वर्टिकल से एक का एंगल, जैसे मान लो एक चार्ज ये है हमारा, एक चार्ज ये है, तो mg नीचे लगेगा और f इधर लगेगा। समझ रहे हो? यहां से जो एंगल बना वो θ1, ये एंगल बना वो θ2। समझ आ गई ये बात? तो हमें कहा गया इफ, सवाल है पहला, सवाल नंबर 1, इससे 2 सवाल लिखूंगा मैं। इफ द Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से, एंड M1 इज इक्वल टू M2, देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंगल? ए ऑप्शन लिख दिया θ1 बड़ा है θ2 से, बी ऑप्शन लिख दिया θ2 बड़ा है θ1 से, सी ऑप्शन लिख दिया θ1 बराबर है θ2 के, डी ऑप्शन लिख दिया नन ऑफ दीज। क्या बोला पहले बताओ? Q1 M1 M2 तो बराबर है ना? M1 M2 क्या है? बराबर बराबर है। और Q1 Q2 में से कौन बड़ा? Q1। बताओ कौन सा आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कौन सा आना चाहिए? सोच के देखो, सोच के देखो।
ये बताओ इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला कौन सा आना चाहिए, बी कौन सा है, ये। इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, एफ ई। अरे एफ ई है ना, इस पे लगने वाला कौन सा, एफ ई। और इस पे लगने वाला, अरे एफ ई तो है यार। क्या दोनों पे नेट बराबर लगेगा चाहे चार्ज अलग हो? अरे यार नहीं आया। मैंने ये कहा था कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस पे बराबर होता है, चाहे Q1 बड़ा हो Q2 से या क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू चार्जेस। आया कि नहीं आया? हमने कहा साहब एफ ही तो बराबर है और M1 M2 वैसे बराबर दे दिया। इधर लगने वाला फोर्स बराबर है, इधर लगने वाला फोर्स बराबर है, तो θ1 बराबर θ2। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका रे? नहीं समझ आया? पक्का ना? अगला सवाल इसी का, सवाल नंबर 2। आपसे बोला गया कि Q1 बड़ा है Q2 से। देख बेटा इस सवाल में चाहे Q1 बड़ा हो, चाहे Q2 बड़ा हो, चाहे बराबर हो, डिपेंड्स ऑन मास। ये जो थीटा डिपेंड होता है वो Q1 Q2 पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अरे इन दोनों के मास पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा साहब हमारे पास Q1 Q2 पर डिपेंड नहीं करता, M1 M2 पे डिपेंड करता है। अगला कहा Q1 Q2 बड़ा है बराबर है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं। मैंने कह दिया M1 बड़ा है M2 से, चाहे Q1 Q2 बड़ा हो बराबर हो छोटा हो, एफ ही तो बराबर लगेगा, यानी एफ ही तो बराबर लग रहा है। पता कौन बड़ा? M1 बड़ा। M1 कौन है? ये वाला नीचे बड़ा क्या? तो देख ऐसे था, पहले ऐसे था, कौन बड़ा हो गया? इसका mg। किसको नहीं आया? तो ये एंगल छोटा हो गया ना यार। कौन सा? जो बड़ा है उसका एंगल। अब की बार आंसर कौन सा आएगा रे? θ1 छोटा होगा थीटा। उड़ गए तोते तुम्हारे। नहीं आया? चमक गई ना बातें? कोई कन्फ्यूजन इस बात में? कर सकते हैं इस बात को? चलो साहब ये हमारे पास इस एंगल का सवाल था, और बातें करते हैं। और देखो हमने कहा हमारे पास इस तरह से कोई सवाल है। देखो क्या सवाल है, वेक्टर का, इसी का सवाल हमारे पास। दिख रहा है गोल गोल? हाँ। यहां रखा 12 कूलाम, यहां रखा 6 कूलाम, यहां रखा 3 बजती है कि 9 बजती है? 3 बजती है। यहां 9 कूलाम, यहां 1 कूलाम, यहां 2 कूलाम, यहां 4 कूलाम, यहां 5 कूलाम, यहां 7, यहां 8, यहां 10 और ये 11 कूलाम, और सेंटर पे रख दिया 1 कूलाम। आपसे पूछा गया फाइंड द नेट फोर्स विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर। जो सेंटर पे रखा गया है उस पे लगने वाला टोटल फोर्स बताओ। जो कहाँ रखा गया है? सेंटर पे। सेंटर पे जो रखा गया है उस पे नेट फोर्स बताना है। कैसे करेंगे सोल्व बेटा? देखो हमने कहा कि सब इसके कारण से, कितना जीरो तो नहीं है भाई? जीरो तो नहीं है कहीं जीरो हो? सोच लो एक बार। जीरो नहीं है। जीरो कब होता बेटा? जब यूनिफॉर्म होता। अरे जब ये 12 तो 12 तो 6 तो 6 तो 11 तो 11 तो ऐसा होता है ना, तो वो आता। हमने कहा क्या इस 12 के कारण से क्या नीचे लगेगा कितना? k इंटू 12 इंटू 1 अपॉन r का स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया 12f। क्या दे दिया नाम बेटा? 12f। ओहो, और नीचे वाला ऊपर लगाएगा कितना? 6f। नीचे वाला ऊपर लगाएगा कितना? 6f। बचेगा कितना नीचे? अरे 6 तो बचा ना टोटल। ऐसे देख बेटा, इसके कारण से इधर बचा 6, ऐसे 11 के कारण से इधर बचेगा। उड़ गए तोते, 6f बचा। ऐसे क्या 10 के कारण से इधर बचेगा? ओके ये 6f। क्या इस 9 के कारण से इधर बचेगा? 6f। बोल नहीं आया। 8 के कारण से इधर बचेगा 2 की तरफ, फिर 6f। देख लो पक्का। 7 के कारण से और बचेगा 6f, और ऊपर ही बचेगा क्या? अरे इधर कितना बचेगा? इधर कहां बचेगा यार? हो गए सारे। ओहो, एफ नेट निकालना है। क्या निकालना है? ओके। ये एंगल कितने कितने अरे घड़ी देखी तुम लोगों ने? अबे इसी दुनिया के हो ना। ये 30 30 30 30 30
30 है। तो ये एक बार बताओ, मैं लिख रहा हूं सिग्मा एफ वाई, पहले वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? क्या एक तो ये लग रहा है, माइनस का 6F जे केप लिख दिया, -6F जे केप। और क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा? नहीं आएगा नहीं यार इधर। और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जितना कंपोनेंट इसका इधर आएगा उतना इधर आएगा, दोनों एक दूसरे खा गए। वाई में ऐसा इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा, वाई में दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या वाई में और कुछ बचा ही नहीं? वाई में और कुछ बचा ही नहीं। और वाई में नहीं बचा, एक्स में देख लेते हैं बेटा। एफ एक्स में देख, एक्स में क्या कितना लग रहा है? 6F। अबे एक तो ये लग रहा है ना 6F। और सुनो, क्या इसका भी कंपोनेंट इधर लग रहा है? क्या इसका भी इधर लग रहा है? नहीं आया। मैंने लिख दिया 2 × 6F × cos 30, ये एंगल 30 है बेटा। इन दोनों के x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। फिर देख इसका भी एक कंपोनेंट इधर लगेगा बेटा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो 6F cos 60, ऐसे दो हो जाएंगे इधर की तरफ वाले। तो और लिख देता हूं 2 × 6F cos 60 डिग्री। ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ वाई आ गया। इससे आप आंसर अगर निकालना चाहो तो वैल्यू सोल्व करके निकाल सकते हो। कुछ पल्ले पड़ा गया, ये क्या किया मास्टर ने, ऐसा कुछ भी नहीं आया। और समझो एक सवाल और करता हूँ मैं, एक सवाल और करवाता हूँ। इसमें सारे सवाल ही है, कुछ भी नहीं है, सवाल टाइम पास बिल। देख क्या हुआ, अभी एक सवाल कराया था मैंने, उसके जैसा वापस सवाल करा देता हूँ एक। मान लो यहाँ 1 कूलाम रखा, कितना रखा? 1 कूलाम। यहाँ मान लो 1 मीटर पे 1 कूलाम, 2 मीटर पे 2 कूलाम, 3 मीटर पे 3 कूलाम, 4 मीटर पे 4 कूलाम। आ रहा है कह रहे? इन्फिनिटी पे रख दिया। कहाँ पर रख दिया? इन्फिनिटी पे रख दिया। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के सवाल है। सवाल तो भी जैसे पहले किया था वैसा ही है, करना वैसा ही है। आपसे बोला गया कि नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज विच इज एट द सेंटर, क्या इसके कारण से इधर लगेगा, इसके कारण से? नहीं आया। तो देख एफ नेट क्या लिख रहा हूं, एफ नेट इज इक्वल टू k × 1 × 1/1 का स्क्वायर एंड -k × 1 × 2/2 का स्क्वायर। ऐसे k × 1 × 3/3 का स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, k कॉमन ले लो। 1 - 1/2 1/3 1/4। तो क्या बन गया? एक सीरीज बन गया। ये क्या बन गया? एक सीरीज। वो तुम्हें पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन यहाँ एक हमारे पास सीरीज बन गया। और वो सीरीज किस चीज़ का वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जेई मेंस या जेई एडवांस के लेवल में सवाल है हमारा, बस खाली गणित जोड़ दी इस बात में, सिर्फ गणित जोड़ दी। बाकी सवाल में कोई ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ है। सवाल में इतना ही है कि ये जो सीरीज बन गई हमारी, और ये सीरीज किस चीज़ से बनी? सीरीज होती है हमारे पास ln 1 + x विच इज इक्वल टू x - x² 2 x की पावर 3/3 - x की पावर 4/4, ऐसे चलती है इन्फिनिटी तक। यहां पर अगर x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट कर दो तो जगह ln 2 ln ये 1 1 - 1/2 1/3 ये हो जाएगा। तो ये आंसर आया हमारा k × ln 2। आया, समझ आया? तो ये चीज़ हमने पढ़ी। सब सवाल हमारा इसमें सिर्फ गणित की चर्चाएं आई और नई चीज़ कुछ भी नहीं थी। तो सवाल वो का वो, ये सिर्फ गणित हमारा नया आ गया। और सुनते जाना। समझ आ रहा है कि ऐसे जा रहा है हवा के अंदर, टच ही नहीं हो रहा बालों के ही। हाँ, नहीं आ रहा बेटा? आ रहा पक्का? ओके। कुछ सवाल कुछ बड़े लेवल के भी है, कुछ छोटे लेवल के भी सवाल है। सारे सवाल मैं एक बार करवा रहा हूँ। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ये बढ़िया टॉपिक होता है, सभी के लिए होता है ये। देखो, चाहे कोई भी आईआईटी हो चाहे नीट हो, सबके लिए होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्या कहानी होती है? आपसे कहा जाता है कि मान लो एक चार्ज रखा हमने Q है ना, Q1 रख दिया मैंने, दूसरा चार्ज रख दिया Q2, दूसरा चार्ज क्या रख दिया? Q2। Q इनके बीच में डिस्टेंस है L। ऐसा बोला गया कि दोनों को खूंटे से बांध दिया,
क्या कर दिया रे, खूंटे से बांध दिया, मतलब फिक्स कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया। अगर दोनों चार्ज को फिक्स कर दिया गया, दोनों को फिक्स कर दिया गया, ऐसा पूछा गया कि तीसरा चार्ज कहां लेके आऊं, पोजीशन, पोजीशन, नेचर, पोजीशन, नेचर एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। वो तीसरा चार्ज कहां लाऊं, कितना लाऊं, और नेचर प्लस का है कि माइनस का है, वो चीज अपन को यहां से पता चलानी है बेटा। समझ गए बात को? अब सुनते जाना कैसे करना है। मान लेते हैं यहां कोई चार्ज लेके आए प्लस का क्यू, मुझे पता नहीं है कितना लाया, क्या किया, कौन सा लाया, प्लस का लाया कि माइनस का, चेक करता हूं मैं। ये तो फिक्स है। जो चार्ज फिक्स है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग है कुछ भी ले आओ वो खुद तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये तो कैसे रहेगा, ये तो कहीं भाग के नहीं जाएगा, ये तो कहीं भाग के, कुछ भी ले आओ ये कहीं भाग के नहीं जाएगा। मैंने प्लस का क्यू रख के देखा, यहां से किसी डिस्टेंस पे रख के देखा, मुझे पता नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने चेक किया, बेटा ये प्लस वाला है, क्या ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, सोच के देख, क्या ये प्लस वाला इस प्लस वाले से दुश्मनी रखेगा और ये प्लस वाला इस प्लस वाले से इधर ओहो, नेट जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या, तीसरे वाले को इक्विलिब्रियम में यहां रख सकते हैं हम लोग। नहीं आया भाई, एक चार्ज तीसरा मैं हूं, मेरे पे इधर भी लग रहा है कुछ इधर भी लग रहा है, तो बीच में रह सकता हूं ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं, सेंटर पे तो आए नहीं आए, वो कब आए वो कोई भरोसा नहीं है, कहां आएगा वो पता नहीं है। अभी हम ये पता कर रहे हैं कि नेचर क्या है उसका। हमने कहा सब प्लस का है तो वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। हमने कहा कि सब ये अगर माइनस होता, चेक करते हैं, माइनस होता तो देख क्या होता, माइनस होता तो ये वाला इसको प्यार देता इधर और ये वाला इसको इधर प्यार देता, अब की बार भी इक्विलिब्रियम में हो जाता है। इसका मतलब एक नोट करके कंडीशन लिख रहा हूं, when two charges are fixed then third charge is, then nature of third charge is independent। तीसरे चार्ज के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? और सुनते जाए और सुनते जाए कि वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब बात करते हैं वैल्यू की, तो ध्यान रखना वैल्यू पर भी डिपेंड नहीं करता। कैसे? वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम 2 कूलाम रख के देख लो, चाहे 4 कूलाम रख के देख लो, ये वाला इधर खींचेगा तो ये वाला इधर ही खींचेगा 2 को, यानी वैल्यू पर भी डिपेंड। कब? जब दोनों क्या हो, फिक्स हो। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई? दोनों काम कर दिया हमने, नेचर और वैल्यू से कोई लेना देना, लेना देना किससे बेटा? पोजीशन से। तो देख पोजीशन से कैसे है हमारा, चेक करते हैं हम लोग। पोजीशन का मतलब है, समझ लो चाहे वो प्लस का भी हो सकता है, चाहे वो माइनस का भी हो सकता है। तो मैंने एक ही बात कही, क्या इस पे लगने वाला फोर्स इसके कारण से और इसके कारण से लगने वाला फोर्स नेट मिला के 0 होना चाहिए, या कह दूं बराबर में बराबर बराबर होने चाहिए, या क्या कह सकता हूं कि दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर होने चाहिए। मैंने कह दिया इसके कारण से इस पे फोर्स लगेगा KQ1 इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या दिस इज इक्वल टू K इंटू Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या KQ ने KQ को काट डाला? क्या नहीं आया? नहीं आया। इसका अंडर रूट करेंगे, x का वैल्यू सोल्व करके निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। एक जनरलाइज फॉर्म बताया था मैंने। अब एक एग्जाम्पल एग्जैक्टली देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे उन एग्जाम्पल्स को। मान लो हमने कहा हमारे पास एक चार्ज है 4Q, दूसरा चार्ज है Q, दोनों को क्या कर दिया हमने? इन दोनों को फिक्स कर दिया। आपसे बोला गया कि दिस इज L, ये क्या है हमारा? L। तीसरे चार्ज को कहाँ लेके आऊं? तीसरे चार्ज को कहाँ लेके आऊं? दिस इज X, ये क्या है हमारा? और ये क्या होगा बेटा? L माइनस एक्स। चार्ज का नेचर वेचर से कोई लेना देना? बोल करके देखूं तो K इंटू Q इंटू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K इंटू Q इंटू 4Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया। क्या K Q Q Q Q Q अंडर रूट ले लो पूरे का,
क्या आ जाएगा 1/x। अरे पूरे का अंडर रूट लगा दिया 1/x, यहां कितना बचेगा 2/l माइनस x। नहीं आया। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं? देखो ये आया l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू l बाई, ये लो। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो बेटा ये चीज़ हमारी ऐसे आई, ऐसे कितने भी सवाल कर सकते हो, तुम खुद से करके देख लेना। मैं लिख देता हूँ 3-4 सवाल, खुद से करके देख लेना। ये लो, अरे सवाल लिख लो। मैंने कहा ये 3q है, ये 9q है, इनके बीच में तीसरा कहाँ लेके आएंगे? तीसरा कहाँ लेके आएंगे कि हमारे पास तीसरे वाला इक्विलिब्रियम में रहे? तो आपको निकालना है, निकाल सकते हो ना। और तीसरा कहाँ लेके आएंगे? यहाँ से x पे लेके आए और यहाँ से l माइनस एक्स पे। और देख लो यहाँ मैंने लिखा 4q माइनस का और यहाँ रखा 9q प्लस का। माइनस का 4q रखा है, प्लस का 9q रखा। ये तुम कर लेना, ये सवाल ये तुम कर लेना, मैं नीचे वाला समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये माइनस का 4q है और ये प्लस का 9q है। समझते हैं इस बात को बेटा? ये फिक्स है दोनों के दोनों, ये फिक्स है दोनों के दोनों। हमने कहा तीसरा चार्ज कहाँ लेके आऊँ? बीच में लाके देखता हूँ, यहाँ लाया, मान लो प्लस का क्यों लाया? ये वाला इसको प्यार देगा और ये वाले की इससे दुश्मनी, भाग जाएगा इधर। स्टेबल नहीं हो सकता, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्या इधर इक्विलिब्रियम होगा? इधर करके देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं यहाँ। इसके कारण से प्लस के क्यू पर फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा? k इंटू प्लस क्यू 9q अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वाले के कारण से यहां फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा देख, बोल पक्की बात है ना? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सपने में भी नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? कारण समझना। ये क्या है हमारा न्यूमिनेटर? क्या न्यूमिनेटर 9 है देख, और 4 है। बड़ा कौन है? ये। और डिवाइड करने वाला छोटा है देख इसमें। तो ये वैल्यू हमेशा कभी बराबर हो ही नहीं सकती, हमेशा बड़ी आएगी यार। नहीं आया। अरे ये वैल्यू हमेशा ही, इसका मतलब इधर नहीं हो सकता। ये किधर होगा? इसका मतलब इसकी तरफ। ये करके देख लो, सत्य बात हो जाएगी। ये बात समझ में आई मेरी? क्यों नहीं हो सकता? या नहीं आया बेटा? नहीं आया? पक्का आ गया? इसका करके देखते हैं, इधर से x पे देख, अब करके देखते हैं। अरे इसलिए आ रहे हैं, ऊपर तो बड़ा टर्म है, नीचे छोटा है। इसमें सारा बड़ा है, ये छोटा है, और ये ऊपर बड़ा नीचे बड़ा है, तो ये छोटा ही आना है, ऑब्वियस बात है। हमने कहा इस 4q वाले पर यहां हमने कोई q रख दिया, इसके कारण से किधर लगेगा बेटा? इधर। कितना लगेगा? k इंटू क्यू इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या दिस इज इक्वल टू बाई दिस फोर्स? कितना? k इंटू क्यू इंटू 9q अपॉन एल प्लस एक्स का। मेरे हिसाब से तो यही आएगा, ये आएगा ना? देख k क्यू क्यू देख 2/x 3/l प्लस एक्स। अरे सोल्व कर सकते हो क्या इसको? ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एक चीज यहां से सीखने को मिली हमको कि जब दो चार्ज सेम नेचर के हैं, जैसे यहां पॉजिटिव पॉजिटिव थे या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो तीसरे वाले दोनों के बीच आएगा। कहां आएगा? दोनों के बीच में। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है अपोजिट नेचर के, तो दोनों के बाहर आएगा। और देख यहां किसके करीब आया था? ये इसके करीब आया था, x बराबर l/3 इसके करीब। यहां पर किसके करीब? तो हमेशा ही जो तीसरा चार्ज आएगा वो छोटे वाले के करीब आएगा। हमेशा किसके करीब आएगा बेटा? छोटे वाले के करीब। चमका रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे सवाल का। ये तो लो लेवल का सवाल था, बिल्कुल ही 0 लेवल, बावड़ा बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। थोड़ा सा लेवल में देख क्या सवाल है। हमने कहा हमारे पास ऐसा कोई स्क्वायर है जिसमें यहाँ चार्ज रखा Q, यहाँ चार्ज रखा Q, यहाँ चार्ज रखा Q और या माइनस Q रखा, नहीं यहाँ रखा Q डैश और ये Q। ये नेगेटिव है,
ये कैसा है, समझ में आ रहा है? पहले सवाल बोला गया साइड ए है, आपसे बोला गया इफ द चार्ज Q1 इज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज Q1 इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1। Q1 का वैल्यू बताओ कितना होना चाहिए। Q1 अगर इक्विलिब्रियम पे है, कौन सा वाला बेटा, Q1 इक्विलिब्रियम में है तो बता इसके का, मैं अभी पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, इसके कारण से फोर्स कितना लगेगा रे, कितना लगेगा, Q1 बाई, और इसके कारण से कितना लगेगा ऊपर K इंटू Q1 बाई, मेरे हिसाब से चमका ही नहीं यार, बोल पक्का ना। और सुन ऐसा बोला कि Q1 बाई ए स्क्वायर, ऊपर लगा Q1 बाई ए स्क्वायर, नहीं आया, क्या दोनों बराबर लगे रे, दोनों बराबर लगे तो क्या रिजल्टेंट बीच में आएगा, √2 टाइम्स ऑफ Q1, नहीं आया, पक्की बात। और सुन, क्या इसके कारण से इस पे इधर अट्रैक्शन आएगा, ये प्लस का माना और ये तो अट्रैक्शन आएगा ना यार, अट्रैक्शन आया, और अट्रैक्शन आया तो बड़ा इधर की तरफ लगेगा, कितना लगा देख, K इंटू Q1 अपॉन √2a का होल स्क्वायर, क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स होना चाहिए, सोच के देख, नहीं, हाँ बिल्कुल बैलेंस किया ना अपन ने, कौन, हाँ स्टेबल, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो का मतलब या तो उधर वाला बराबर कर दो, या फिर दोनों को सम करके जीरो के बराबर कर दो, आया समझ में, पक्का ना। तो देख मैंने कहा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट डाला, के को के से काट डाला, है ना, और क्या हुआ रहा है ऐसे, गड़बड़ कैसे हो रहा है ऐसा, सही कैसे हुआ, किसका बिल निकाला था मैं, आपने दोनों का नेट उधर निकाल दिया पहले रिजल्टेंट, फिर इधर इसको ट्रैक करा तो ये निकाल दिया, अब डैश अमाउंट, अब दोनों को इक्वल कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया ना, सवाल ही थोड़ा उल्टा ले लिया, रुको, यहाँ एक फोर्स और लगा देते, एक चार्ज और लगा देते हैं क्यू लगा देते क्यू ही, सुनो इसमें क्या हुआ है, जैसे अपन ने इस पे लगा रहे थे ना, सुनना, इस पे लगा, इस पे नेट फोर्स तो हमने जीरो लगा दिया, जो निकालना था उस पे क्या लगा दिया हमने, नेट फोर्स जीरो, तो उसमें तो वो कटना ही है बेटा आपस में बराबर में, ये कट जाएगा, निकालेंगे किसको, पहले एक नोट करके लाइन लिखनी है अपन को कि जब भी अपन को चार्ज का वैल्यू निकालना है तब जिस पर इक्विलिब्रियम की बात कही उसके अलावा किसी पर भी नेट फोर्स जीरो लगा दो, उसके अलावा, उसके किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, किसको बोला आपको इक्विलिब्रियम, इस पे, इसके अलावा किसी पर भी नेट फोर्स जीरो लगा दो, कैसे, जैसे मैं कह दूं इस वाले में, समझना यहां पर मैं दो चार्ज के लिए, मैं यहां चार के लिए एक साथ बता दे, दो चार्ज के लिए बात कर लेते पहले, फिर चार पे आते हैं वापस। देखो हमने कहा हमारे पास ये 4Q है और ये 9Q है, ठीक, फ्री है, अब की बारी है, कैसे है, फ्री, पहले क्या बता रहा था मैं, फिक्स वाला, अब क्या बता रहा हूं, फ्री है, मतलब ये अपनी जगह पे तो फिक्स है, बीच वाला जो भी चार्ज अपन बीच में वो उनकी बिल्कुल हाँ, वो आए नहीं आए तो फिक्स वाले पे कोई फर्क, वो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो बीच में रहेगी तो इनकी पोजीशन, अब चेक करना पड़ेगा, अब ये फ्री है, अब अगर तीसरा आएगा तो दौड़ सकता है ये, मान लो, अब चेक करते हैं क्या नेचर पे डिपेंड करता है क्या, चेक करते हैं, मान लो प्लस का क्यू लेके आए बेटा, यहां प्लस का क्यू लाएंगे तो इसके कारण से तो रिपल्सन आएगा, इसके कारण से इधर आएगा, क्या ये तो इक्विलिब्रियम में रह गया, इसको चेक करो ये भी है क्या इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सब फ्री है ना यार, तो इस पे चेक करते हैं, इसके कारण से इधर फोर्स लगेगा और इसके कारण से भी इधर लगेगा, सब भाग जाएगा ये, तो इसका मतलब ये सिस्टम इज ए नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सिस्टम, माइनस का लगा के देखो, अब चेक करते हैं, ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसका चेक करते हैं, क्या ये वाला इसको प्यार देगा इधर
और ये वाले की इसकी दुश्मनी है ही। अब ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा। पहले एक नोट करके लाइन लिखा कि यदि दोनों चार्ज फिक्स है तो तीसरे वाले चार्ज की नेचर और वैल्यू से कोई लेना देना, लेकिन अगर दोनों चार्ज फ्री है तो तीसरे वाले चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, नेचर पर भी डिपेंड करेगा, चार्ज के वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा और चार्ज के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। ये दोनों बातों पे डिपेंड करेगा हमारा। बोल समझ गई ये बात हमारी। अब सुन ये कैसे करेगा वो, हमने बता दिया कि नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या बता दिया हमने? नेगेटिव चार्ज। अब सुनो, हम ये कह सकते हैं कि सब इसके कारण से इस पर जो डिस्टेंस होगा वो निकाल लेंगे यहां से। अरे एक्स निकाला करते थे ना बेटा, ये एक्स होगा, ये एल माइनस एक्स। पहले क्या निकालना अपन को? एक्स निकालना हमारा धर्म है। क्या? एक्स निकालना। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स निकालने के लिए चाहे फिक्स हो चाहे फ्री हो, हम थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स 0 लगाएंगे। कौन से पे? थर्ड चार्ज पे। देख इस पे लगा रहा हूं मैं, k इंटू 4q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स का स्क्वायर, k इंटू कैपिटल Q इंटू 9q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k क्यू अंडर रूट लगा दूं क्या? 2/x 3/L माइनस एक्स, तो 2 और 3 5, तो आंसर आ जाएगा बेटा x बराबर 2/5। ये किसका वैल्यू आया? अरे x का। अरे इसको सोल्व किया ना, इसका वैल्यू आ गया मेरे पास, x का वैल्यू ये। अब मैं क्या चाहता हूं कि x का वैल्यू सब ये आ गया मेरे पास। अब ये मैं चाहता हूं कि मेरे को q, इस q का वैल्यू भी तो पता चले ना यार। वो वैल्यू निकालने के लिए इस पे लगा दोगे ना इक्विलिब्रियम, तो कट जाएगा q। तो जो इस सवाल में गलती कर रहे थे हम, यही तो कर रहे थे, इसको छोड़कर बाकी किसी पर भी लगा दो इक्विलिब्रियम। जैसे मैं इस पे लगा रहा हूं, देख इस पे लगा देता हूं मैं, मेरे पास ये वैल्यू आ गई कि x का वैल्यू आया 2/5। हमने कहा इस पे लगा देता हूं इक्विलिब्रियम, इसके कारण से इस पे फोर्स k इंटू क्यू इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना? 2/5 का स्क्वायर L का स्क्वायर। क्या दिस शुड बी इक्वल टू इसके कारण से इस पर लगने वाला फोर्स? माइनस लगा सकते हो, लेकिन जब हम डायरेक्शन ही बता रहे थे फिर माइनस का जरूरत कहां हुआ? माइनस किस चीज को बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा यहां। तो माइनस तो मैं कहते इक्विलिब्रियम इधर का बराबर इधर का कर दिया है ना। अब इसके कारण किस पे निकाल रहे हैं? इस पे बेटा, इस पे फोर्स, इसके कारण से तो इधर आया और इसके कारण से कितना आया बताओ? k इंटू 4q इंटू 9q अपॉन L स्क्वायर। उड़ गए तोते तुम्हारे, आए ही नहीं चमका बेटा ये। फिर समझो क्या हम क्या कर रहे हैं? क्या जिस पर इक्विलिब्रियम की बात कही उसको छोड़कर बाकी किसी पे भी लगा सकते हैं? इस पे लगाया मैंने। इस वाले के कारण से किधर लगेगा फोर्स? कितना लगा? इसके कारण से किधर लगेगा? क्या वो बराबर होने चाहिए? L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, K से K कट गया, 4Q से 4Q कट गया। यहां से Q का देख, कैपिटल Q का वैल्यू क्या आया? 9Q इंटू 4/25। आंसर आया 36/25Q। प्लस का कि माइनस का? अरे माइनस का नेचर तो पहले निकाले तुमने खोपड़ी से। नेचर कहां निकाला तुमने? खोपड़ी से पहले ही निकाल लिया था। आया समझ में? अब देखो इसमें करना होता तो ये वाला सिर्फ इसीलिए लिखा जाता है ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके। इस जो इक्विलिब्रियम में, जैसे मान लो मैंने कहा सब यहां Q1 रख दिया। क्या रख दिया बेटा? यहां Q1। आपसे बोला गया Q का वैल्यू बताओ ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। तो इसको छोड़कर, इस Q1 को छोड़कर बाकी किसी पर भी क्या लगा दोगे? नेट फोर्स 0। चमक गई ये बात। देख कैसे लगाते हैं। जैसे इस पे लगा दूंगा, किसी पे तुम्हारी इच्छा हो वहां लगा दूंगा मैं। ये माइनस का क्यों लिखा था मैंने? इस पे लगाओ बेटा नेट फोर्स। इसके कारण से प्यार वाला आया कितना? KQ/A स्क्वायर। इसके कारण से दुश्मनी वाला KQ² 2A स्क्वायर। इसके कारण से मुझे पता नहीं है,
अभी तो मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, प्लस वाला मान के चल रहा हूँ, तो अभी क्या मान के चल रहा हूँ, प्लस वाला। तो क्या लिखूंगा, k इंटू क्यू वन बाई, नहीं आया नहीं आया, क्या करना है, सबको मिला के क्या बना दूं, जीरो। सबको मिला के क्या लगा दूं, जीरो। कैसे लगाऊंगा बेटा, इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए थोड़ा सा गणित सीखना है जो वेक्टर में आता है आपके पास। वेक्टर में क्या आएगा, देखो कंपोनेंट तोड़ने इसको, यानी तुम्हारे पास एक फोर्स इधर है k इंटू क्यू वन क्यू बाई ए स्क्वायर, एक फोर्स है k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक फोर्स इधर है k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, यही है ना। हमें इस पे नेट फोर्स क्या बना देना है, जीरो। अगर तुम ढंग से देखते ना बेटा, ये q है, अगर ये फोर्स उल्टा लग जाए तो काम बन जाता। ये फोर्स उल्टा, उल्टा कैसे बेटा, ये इधर की तरफ, सोच के देख, ये कैसे लग जाता हमारा, इधर की तरफ। नहीं आया, आया ना समझ में। तो मैंने कहा इधर की तरफ लग जाता तो इसको हटा दे, एक काम कर, इसको माइनस का मान लिया मैंने। अगर नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, वो अपने आप सवाल में माइनस आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ तो खोपड़ी से निकाल रहा था, और यहाँ कैसे आ रहा है मेरे पास, अगर ये करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, और नहीं तो कैसे आ जाएगा हमारा, खोपड़ी से। सिखाया ना मैंने, तो चेक कर लेते, मत करो माइनस ही मान ले, सीधा लफड़ाई खत्म हो जाएगा हमारा। इधर k क्यू वन बाई ए स्क्वायर, चमक गई ना बातें। मैं ये कह रहा हूं ये और ये रिजल्टेंट तभी हो सकता है, कैसे हो सकता है बेटा, निकाल सकते हो क्या, ऐसे ऐसे मत निकालो, कंपोनेंट तोड़ दो यार इसके। ये 45 था ना, k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, क्या दिस शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, और दिस शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए। इन दोनों को बराबर कर लो, Q1 का वैल्यू मिल जाएगा। बार Q1 नहीं कटेगा, देखो इस कंपोनेंट से। आया कुछ पल्ले पड़ा समझ में। कहने का मतलब है अपन को नेट फोर्स क्या बनाना है, जीरो बनाना है, तब जाके हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई और देखो सवाल का थोड़ा सा लेवल और। मान लो ये m मास है, ये कितना मास है, m मास है। यहां एक चार्ज रख दिया मैंने माइनस का q नोड, क्यों रख दिया, क्यों रख दिया, और यहां पर भी कोई चार्ज है q। लेंथ कितना है इसका, l। ऐसे सर्कुलर पढ़ा आपने, सर्कुलर टिचकूं ऐसे पढ़ा ना। सर्कुलर में इसको कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए कितने वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, यहां √5 की, पता है थोड़ा सा। यहां पर जो वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है √5 कब, नॉर्मल सर्कुलर वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। नॉर्मल में ये जरूरत पड़ती है बेटा √5। इसको कंप्लीट साइकिल बनाना है इस कंडीशन में। ये तो तब की बातें थी जब हमारे पास क्या नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं था, सिर्फ क्या था, ग्रेविटेशन। तो अब हम लिखेंगे इसको √5 इंटू AR। ए कौन सा रे, नेट ए। नेट ए मतलब नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स नीचे क्या लग रहा है, mg प्लस QFE। अरे यार नहीं आया, नीचे क्या लग रहा है, k क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। चमका क्या रे, मास को काट दूं तो क्या बन जाएगा ये, ए नेट। तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, √g प्लस k क्यू स्क्वायर बाई m इंटू एल स्क्वायर 5 इंटू एल। इतना वेलोसिटी आएगा ये u का। समझ आया कुछ, आज के लिए इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।